हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, अब ये रूल बहुत काम का है आपके कि पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में, पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जहां पे भी आप ऐड कर रहे हो मतलब आप डेबिट कर रहे हो, और जहां पे भी आप लेस कर रहे हो मतलब आप क्रेडिट कर रहे हो। तो ये रूल बहुत अच्छे से लिखना, थियरी वाले पेज में लिखना। इन फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐड इक्वल टू डेबिट एंड लेस इक्वल टू डेबिट, ऐड इक्वल टू डेबिट एंड लेस इक्वल टू क्रेडिट। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारा जो आज का टॉपिक है इसको बोलेंगे, आज का जो टॉपिक है इसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। ये हमारा आज का टॉपिक। पहले मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिख के रखा है, मैं धीरे धीरे अमाउंट्स, कैलकुलेशन रूल्स बताते जाऊंगा, किसका इफेक्ट कहाँ पे आता है, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले मैंने एक छोटी सी बैलेंस शीट बना के रखी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। इक्विटी एंड लायबिलिटी में एक मेन हेड होता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के नीचे आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी दिया होगा, और करंट लायबिलिटीज में ही आपको प्रपोज्ड डिविडेंड भी दिया होगा, ये दोनों दिए होंगे। अब मान लो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में ओपनिंग, पहले पीछे वाला कॉलम, मान लो ओपनिंग है 55,000 और मान लो क्लोजिंग है 70,000, 70,000 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में। अब प्रपोज्ड डिविडेंड में ओपनिंग में मान लो 68,000 है और क्लोजिंग में मान लो 96,000 है। ये चारों अमाउंट आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दी होगी। ध्यान रखना, मैंने पहला कॉलम क्लोजिंग बैलेंस का बनाया है, उस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में डेट्स का ध्यान रखना। ओके, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में मान लो फर्स्ट एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि टैक्स रुपीज say for example 57,000, tax rupees 57,000 for last year was paid during current year. Tax of 57,000 of last year या for last year was paid during current year, मतलब लास्ट ईयर का इतना टैक्स हमने करंट ईयर में पे किया। ठीक है, और मान लो डिविडेंड के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है द प्रपोज्ड डिविडेंड, the proposed dividend of last year, amount नहीं बताई हुई है, the proposed dividend of last year was paid during current year, और इसमें डिविडेंड में अमाउंट बताई हुई नहीं है कि कितना पे किया। जैसे टैक्स में अमाउंट बताई हुई है कि लास्ट ईयर का 57,000 हमने करंट ईयर में पे किया, तो डिविडेंड में अमाउंट बताई हुई नहीं है, सिर्फ बोला हुआ है कि लास्ट ईयर का हमने पे किया। तो ये दोनों एडजस्टमेंट भी मैंने लिख दिया। आगे अभी आगे बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले ये रूल है, दोनों के लिए रूल सेम है, यहां से हमारा आंसर स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो रूल है ये आप थियरी वाले पेज में लिखना। ये रूल किसके लिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए भी और प्रपोज्ड डिविडेंड के लिए, दोनों के लिए रूल सेम है। लास्ट ईयर का पे करते हैं, करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं। याद करो मेरे साथ, लास्ट ईयर का पे करते हैं, करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं। मैंने दोनों का अकाउंट, ब्लैंक अकाउंट बना के रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का भी, प्रपोज्ड डिविडेंड का भी, दोनों का एक ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है मैंने। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मैं बना के दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे ही बना देता हूँ, यहाँ पे मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दूंगा इधर, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कौन से सेक्शन में क्या आएगा वो भी मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, पहले प्रोविजन फॉर टैक्स से शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग और क्लोजिंग है 55,000 और 70,000, 55 और 70। अब क्योंकि ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है 55,000, और क्लोजिंग बैलेंस जो 70,000 है वो डेबिट होता है, क्योंकि ये लायबिलिटी है। लायबिलिटीज का ओपनिंग होता है क्रेडिट, क्लोजिंग होता है डेबिट, 55 और 70। उसी तरीके से प्रपोज डिविडेंड, ओपनिंग है 68 और क्लोजिंग है 96, 68 और 96। ये प्रपोज डिविडेंड है, इसका ओपनिंग है 68,000 और क्लोजिंग है 96,000, 68 और 96,000। ये मैंने ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का लिख दिया। अब एडजस्टमेंट में जाते हैं। आपको याद रहे ये जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट को मैं बोलता हूं ओल्ड बैलेंस शीट, और ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी सारी अमाउंट्स हैं उनका एक इफेक्ट, जैसे 55,000 एक इफेक्ट, 70,000 एक इफेक्ट, 68 एक इफेक्ट, 96 एक इफेक्ट। तो ये मैं रूल्स में लिखते जाऊं, मैं यहाँ पे रूल्स में आपको लिख के बताता हूँ जो भी सारे ओल्ड बैलेंस शीट के ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, द ट्रांजेक्शन्स या अमाउंट्स, द अमाउंट्स ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट, the amounts of old balance sheet will have one effect, will have one effect। और उसी तरीके से जो भी सब एडजस्टमेंट में दिया हुआ है उन सब के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो all the adjustments will have two effects,
दैट इज वन इफेक्ट डेबिट एंड वन इफेक्ट क्रेडिट। एक डेबिट इफेक्ट होता है और एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। तो ये पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए सेम रूल्स अप्लाई होते हैं कि जो भी तब ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है उन सबका एक इफेक्ट, और जो भी तब एडजस्टमेंट में दिया हुआ है उसके दो इफेक्ट। और ये जो है लास्ट ईयर का पे करते हैं, करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं, ये किसके लिए? प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड के लिए। अब यहाँ पे इन चारों का मैंने एक एक इफेक्ट कर लिया, 55, 70, 68, 96। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। टैक्स ऑफ 97,000 फॉर लास्ट ईयर वाज पेड ड्यूरिंग करंट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का 57,000 टैक्स का पैसा हमने इस साल पे किया। ठीक है, लास्ट ईयर का टैक्स हमने 57,000 पे किया। टैक्स ऑफ 57,000 फॉर लास्ट ईयर वाज पेड ड्यूरिंग करंट ईयर। इस 57,000 के दो इफेक्ट्स कहते होंगे, सुनना ध्यान से। लास्ट ईयर का 57,000 हमने टैक्स का पे किया, तो मैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में जाऊंगा, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट है। लास्ट ईयर का हमने 57,000 पे किया, तो लास्ट ईयर का जो 57,000 हमने पे किया इसको मैं कर दूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स में डेबिट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, यहाँ पे हुआ डेबिट टू बैंक, ये हमने पे कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये क्रेडिट कहाँ पे होगा? ये क्रेडिट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सेक्शन ए के पार्ट 3 में। अगर आपको याद हो, सेक्शन ए का पार्ट 3 जो होता है वो होता है लेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो सेक्शन ए का जो पार्ट 3 होता है वो होता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, उसके अंदर ये 57,000 लेस हो जाएगा। यहाँ पे हुआ डेबिट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में होगा क्रेडिट, मतलब लेस। तो 57,000 कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा सेक्शन ए में। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ डेबिट 57,000। अब मैं सेक्शन ए में जाऊंगा। सेक्शन ए में ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का ब्लैंक फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। सेक्शन ए का पार्ट 3 होता है, सेक्शन ए पार्ट 1, यहाँ पे आएगा सेक्शन ए पार्ट 2 और सेक्शन ए पार्ट 3। अब सेक्शन ए का जो पार्ट 3 होता है वो होता है लेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस, लेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। जो 57,000 हमने पे किया, मतलब यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया, हमने 57,000 पे कर दिया। ये सेकंड नंबर कॉलम में लेस हो जाएगा, आप ब्रैकेट लगा सकते हो, 57,000 लेस हो गया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में हुआ डेबिट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेस मतलब क्रेडिट। पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेस मतलब क्रेडिट ही होता है। हो गया इतना? अब फिर से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में जाएंगे और देखेंगे कि डिफरेंस कितना है, डेबिट माइनस क्रेडिट करके देखेंगे। तो हमारा डेबिट का जो टोटल है वो है 57 और 70। डेबिट का टोटल 57,000 और 70,000, ये होता है 127। डेबिट का टोटल है 127। 1,27,000 में दे क्रेडिट साइड पे 55,000 है वो माइनस कर देंगे। तो 1,27,000 में से आप जैसे ही 55,000 माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस आएगा 72,000। ये जो 72,000 डिफरेंस आया इसको बोलते हैं कि करंट ईयर में इतना हमने प्रोविजन बनाया 72,000। ये करंट ईयर का हमने प्रोविजन बनाया 72,000, तो यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट। मतलब ये हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्वेश्चन मार्क, मतलब बैलेंसिंग फिगर। 72,000 यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊंगा, एड एक्सपेंसेस में जाऊंगा और मैं लिखूंगा 72,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एड एक्सपेंसेस में 72,000, एड मतलब डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का हमने इतना प्रोविजन बनाया। तो लास्ट ईयर का हमने पे किया कितना? 57,000। तो लास्ट ईयर का जो पे किया 57,000, एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ था क्वेश्चन में कि लास्ट ईयर का 57,000 पे करो, तो प्रोविजन फॉर टैक्स में हो जाएगा डेबिट और सेक्शन ए के पार्ट 3 में हो जाएगा क्रेडिट मतलब लेस। फिर हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया 72,000, ये 72,000 डिफरेंस यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो पीएनएल में हुआ डेबिट, मतलब सेक्शन ए में एड एक्सपेंसेस में 72,000। ठीक है, ओके आगे। अभी सेम इसके जैसे प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में कितना पे किया था लास्ट ईयर का? क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं था। द प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर वाज पेड ड्यूरिंग करंट ईयर। द प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर वाज पेड ड्यूरिंग करंट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड हमने करंट ईयर में पे किया। अब प्रपोज डिविडेंड का हमने अकाउंट बनाया था, हमने प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट बनाया था ये वाला 68 और 96 वाला। इसमें लिखा हुआ कि हमने लास्ट ईयर का पे कर दिया, तो जो लास्ट ईयर का हमने पे किया 68,000, अगर अमाउंट बताई हुई नहीं है तो जो भी लास्ट ईयर की प्रीवियस ईयर की अमाउंट है 68,000 वही पे करेंगे, सेम अमाउंट क्रेडिट वाला डेबिट कर दो। ये 68,000 हमने पे कर दिया, यहाँ पे हुआ डेबिट, तो डिविडेंड पे कर रहे हैं हम लोग। डिविडेंड पे कर रहे हैं मतलब सेक्शन सी में होगा क्रेडिट, सेक्शन सी में आउटफ्लो, सेक्शन सी में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
68,000, यहाँ पे डेबिट तो बैंक में होगा क्रेडिट। तो डिविडेंड को जब हम पे करते हैं तो डिविडेंड हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो सेक्शन सी में क्रेडिट होगा। तो सेक्शन सी में जाएंगे और 68,000 क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा सेक्शन सी, तो मेरा बनाया हुआ नहीं है सेक्शन सी का फॉर्मेट, मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे सेक्शन सी में लिखूंगा, सेम जैसा बी होता है वैसा ही सी होता है, सेक्शन बी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में नाम क्या होता है सेक्शन सी का, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें मैं ये पे कर दूंगा लास्ट ईयर वाला 68,000, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें लेस पे आएगा जो हमने लास्ट ईयर का 68,000 पे किया, तो इसको बोलेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड पेड या ऑफ लास्ट ईयर पेड। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर पे कर दिया 68,000, तो ये लास्ट ईयर का हमने पे किया 68, ठीक है। यहाँ पे हुआ डेबिट, तो सेक्शन सी में क्रेडिट। उसी तरीके से ये जो 96,000 है वो सेम टू सेम 96,000 डेबिट वाला क्रेडिट हो जाएगा। मतलब अभी आप इसको टैली भी करोगे तो डेबिट में टोटल है 68 और 96, ये होता है 164। क्रेडिट में 164 लिख के, दोनों साइड का टोटल 164 लिख के, अब क्रेडिट साइड पे ऑब्वियसली आप 164 माइनस 68 करोगे, 164 माइनस 68, तो डिफरेंस आपका सेम ही आएगा 96,000, ठीक है। तो 96,000 इसको बोलते हैं करंट ईयर का प्रोविजन बनाया। ये जो 96,000 है इसको बोलते हैं करंट ईयर का प्रोविजन बनाया। तो यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट। पीएनएल में डेबिट मतलब एड एक्सपेंसेस 96,000, तो ये 96,000 पीएनएल में होगा डेबिट, एड एक्सपेंसेस 96,000। अब सुनना ध्यान से, और थोड़ा मेरे को इसके अंदर चेंजेस करने हैं, प्लीज सुनते रहना। इसको बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ कौन सा, करंट ईयर। करंट ईयर का हमने इतना प्रोविजन बनाया, तो दोनों में ऐसा ही होता है, लास्ट ईयर का पे करो, करंट ईयर का प्रोविजन बनाओ। दोनों में ऐसा ही होता है, लास्ट ईयर का पे करो, करंट ईयर का प्रोविजन बनाओ। थोड़े मेरे को और भी चेंजेस करने हैं, सुनते जाओ। अब प्रोविजन फॉर टैक्स, लास्ट ईयर का पे किया 57,000, यहाँ पे हुआ डेबिट, तो सेक्शन ए में हुआ क्रेडिट। करंट ईयर का प्रोविजन बनाया, तो यहाँ पे हुआ 72 क्रेडिट, तो पीएनएल में हुआ डेबिट। उसी तरीके से प्रपोज डिविडेंड, लास्ट ईयर का पे किया 68, यहाँ पे डेबिट, तो सेक्शन सी में क्रेडिट। करंट ईयर का प्रोविजन बनाया 96,000, यहाँ पे हुआ 96 क्रेडिट, तो पीएनएल में हुआ डेबिट। अब मेरे को क्या सिखाना है, सुनते रहना। अब मेरे को ये सिखाना है कि जो दुनिया भर के ऑथर्स हैं उन लोगों ने क्या चेंज किया है, क्या फर्क, क्या अलग तरीके से सॉल्व किया है। मैंने ये जो दोनों चीजें आपको बताई कि पीएनएल में डेबिट करो, एक प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर और एक प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर, ये जो मैंने आपको बोला दोनों के पीएनएल में डेबिट करो एड एक्सपेंसेस में, ये बहुत सारे ऑथर्स ने यहाँ पे एड एक्सपेंसेस में नहीं लिखा है। बहुत सारे ऑथर्स क्या करते हैं, मैं बताता हूँ टीएस गरेवाल में भी क्या किया हुआ है। टीएस गरेवाल में एक वर्किंग नोट बनाया हुआ है, सुनना। अब मैं थोड़ा आंसर अपना चेंज कर रहा हूँ। इस वर्किंग नोट में मान लो एक कॉलम पर्टिकुलर्स का और एक कॉलम मान लो अमाउंट का, ठीक है। अब पर्टिकुलर्स में सबसे पहले यहाँ पे आता है इंक्रीज इन प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल, क्लोजिंग पीएनएल बैलेंस माइनस ओपनिंग पीएनएल बैलेंस, मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो कितना प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो गया वो लिखा हुआ है। अब जो दो चीजें मैंने ऊपर ऐड की, एक प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर और एक प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर, जो मैंने दो चीजें ऊपर ऐड की वो गरेवाल वालों ने यहाँ ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड नहीं किए। जो मैंने बोला कि पीएनएल में डेबिट करो एड एक्सपेंसेस में, तो गरेवाल वालों ने क्या किया, पहले इंक्रीज इन प्रॉफिट, वो आपको ओल्ड बैलेंस शीट में मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसका भी एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे एक सब हेड आता है लायबिलिटी साइड पे, जिसको हम लोग बोलते हैं, सब हेड को हम लोग बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक सब हेड आता है, इसको हम बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। मान लो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ये आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें मान लो ओपनिंग आपको दिया हुआ है 1,20,000, क्लोजिंग आपको दिया हुआ है 1,65,000। तो हमारा साल के शुरू में प्रॉफिट का बैलेंस था 120 क्रेडिट बैलेंस, और साल के एंड में प्रॉफिट का बैलेंस हो गया 165। तो कितना प्रॉफिट बढ़ गया, 45,000 प्रॉफिट बढ़ गया। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो हम लोग पहले वर्किंग नोट्स में जाएंगे और ये इंक्रीज इन प्रॉफिट लिखेंगे 45,000। ये वर्किंग नोट में गए, इंक्रीज इन प्रॉफिट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 45,000, ठीक है। कैसे आया इंक्रीज इन प्रॉफिट,
क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल, तो क्लोजिंग था 165 माइनस ओपनिंग था 120, तो 45,000 हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। इसमें चार चीजें आपको ऐड करनी है, जिसको बहुत सारे ऑथर्स डर्ट बोलते हैं, डर्ट, DIRT, DIRT, ये चार चीजें आपको हमेशा ऐड करनी है। डी फॉर डिविडेंड, ऑब्वियसली जो मैंने अभी प्रपोज डिविडेंड बोला, डी फॉर डिविडेंड, यहाँ प्रपोज डिविडेंड, ये आपको ऐड करना है। फिर आई फॉर इंटरिम डिविडेंड, आई फॉर इंटरिम डिविडेंड, ये आपको ऐड करना है। फिर आर फॉर डी फॉर प्रपोज डिविडेंड, आई फॉर इंटरिम डिविडेंड, आर फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें बेस्ट एक ही एग्जांपल आता है जनरल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और टी फॉर टैक्स मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, राइट। ये चार चीजें आपको ऐड करनी है। इन चारों चीजों के ऐड करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये जो वर्किंग नोट का आंसर आएगा यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। ये चारों चीजें ऐड करने के बाद जो वर्किंग नोट का आंसर आएगा लास्ट में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसको हम लोग लेके जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। अब मैंने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये दो चीजें ऐड की, ऐड एक्सपेंसेस, मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक लिखा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर ऐड, ये मैं करूंगा ऐड ही, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं, वर्किंग नोट में 72, और प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर 96। अब मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं, यहां पे नहीं लिखना है, ये डर्ट फॉर्मेट में ऐड करना है 72 और 96, ये इस डर्ट फॉर्मेट में 72 ऐड करना है और 96 ऐड करना है, ठीक है। कहां पे ऐड करना है? डर्ट फॉर्मेट में। प्रपोज डिविडेंड कौन सा? करंट ईयर का। तो आपको एक वर्किंग नोट बनाना है, उसमें सबसे पहले लिखना है कि इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना हुआ, फिर उसके अंदर चार चीजें आपको ऐड करनी है। डर्ट मतलब डी फॉर प्रपोज डिविडेंड, आई फॉर इंटरिम डिविडेंड, आर फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, और टी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब इस इंक्रीज इन प्रॉफिट में 45,000 में आप 72 और 96 प्लस करोगे, तो 45,000 प्लस 72,000 प्लस 96,000, तो आएगा 2,13,000, 2,13,000। ये जो 2,13,000 आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये 2,13,000 हम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेके जाएंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर 2,13,000, इसको बोलेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। ये आपको ऊपर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, पहली लाइन में, सेक्शन ए में। तो जो दो चीजें मैं आपको बोल रहा था यहाँ पे ऐड करो, वो करनी ऐड ही है, पर ऐड एक्सपेंसेस में नहीं, कहां पे? थर्ड फॉर्मेट में ऐड करना है। और फिर थर्ड फॉर्मेट का आंसर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेके जाना, ठीक है। तो मेरा तो मेन पर्पस यही था कि आप लोग ये वाला रूल याद करो, लास्ट ईयर का पे करते हैं और करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं। ये दोनों रूल किसके लिए हैं? प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए, ठीक है। चलो एक बार मैं स्क्रॉल करता हूँ, सारा लिखना अच्छे से, जो भी डाउट हो मेरा ये फोन नंबर है, इस पे बताना। मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ, लिखते रहना तैयारी वाले पेजेस। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, मेन आंसर हमारा। लिखना सारा अच्छे से, ये फॉर्मेट अच्छे से बनाना प्रॉफिट की कैलकुलेशन का। चलो इतना लिखो सब लोग, लिखते रहो।